मार्केट्स भी हंगामे से अछूता नहीं रहा है। इन दिनों कई शेयर में रिकॉर्ड तेजी तो कहीं कमाल के न्यू बिजनेस आइडियाज की धूम मची है। हर कोई इन बेहतरीन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए हंगामा मचा रहा है। फिर आप चुप क्यों बैठे जब हर तरफ हंगामा है बरपा। आज के तीनों एक्सपर्ट्स, तीनों गेस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलेगा, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब और साथ साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका। आप सबका स्वागत है। अब बता देता हूं करने क्या जा रहे हैं। तो जरा डॉक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा हंगामा जो मूवी है उसका पोस्टर, हंगामा 2 कंफ्यूजन अनलिमिटेड। और हमारे शो का नाम है हंगामा है बरपा प्रॉफिट अनलिमिटेड। अच्छा, हंगामा है बरपा, बहुत शोर मचा हुआ है, उद्यम काट रखा है, भौकाल बवाल काट रखा है, हंगामा मचा रखा है बेसिकली। और हंगामा इस समय किसने मचा रखा है भाई? टेक्नोलॉजी शेयरों का जलवा चल रहा है। तो आपने देखा कोई जोमैटो, कोई रूट मोबाइल, कोई जस्ट डायल, क्या वैल्यूएशंस कमांड कर रहे हैं। कोई तांला जोड़ लीजिए, कोई हैप्पीएस्ट माइंड इसमें जोड़ लीजिए। ब्रोकरेज कंपनीज अपने आप को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज के तौर पे, फिनटेक कंपनीज के तौर पे प्रेजेंट कर रही हैं। कोई लेंडर बजाज फाइनेंस अपने आप को एक न्यू एज स्टॉक के तौर पे प्रेजेंट कर रहा है। तो जलवे तो इसी पॉकेट के हैं और इसी पॉकेट से दरअसल कुछ बेहतरीन आइडियाज ढूंढ के लाने की अगले आधे घंटे में हम लोग करने वाले हैं कोशिश। अग्रवाल सर, आइडिया तो ठीक है ना, और आइडिया अपनी जगह। मुझे ये हंगामा से ना, मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था घर पे बैठा बैठा, हंगामा 2 से वो पुरानी 2003 की हंगामा याद आ गई। वो परेश रावल, वो अक्षय खन्ना, वो आफ्ताब शिवजसानी और वो अंजलि को लेकर कंफ्यूजन सब जहन में घूमने लगा है ना सर? बिल्कुल घूमने लगा है और टाइटल भी बहुत अच्छा है अपने शो का। और आप जब हो तो हंगामा तो मचना ही है। और इससे ज्यादा हंगामा क्या होगा कि आज जो जोमेटो की शानदार लिस्टिंग हुई है वो अपने आप में शेयर बाजार में हंगामा मचा रही है। तो सब कुछ एकदम मैच कर रहा है और आई होप कि ये पिक्चर अच्छी लगे। अभी वैसे मैंने देखी नहीं है क्योंकि आज ही रिलीज होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज शाम को उसे सल्टा दूंगा। आज शाम को सल्टा तो आपको मंडे को बढ़िया रिव्यू मिल जाएगा इन केस आपने वो मूवी मिस आउट कर दी। पर अमरीश सर, इस मौसम में इस शो के नाम से कहीं गुलाम अली की वो गजल तो याद नहीं आ रही और शाम का इंतजार तो नहीं हो रहा? असल में मुझे वो भी याद आने लगा था। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि जो हंगामा 1 रिलीज हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने सेम मूवी कितने बार देखी है, उतना अच्छा लगता है। एवरग्रीन मूवी है, तो उस हिसाब से जो स्टॉक्स भी आज बताने वाले हैं वो भी एवरग्रीन स्टॉक्स ही रहेंगे। ने जवाब डाल दिया, घुमा दिया और राजेश सर के सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन दोनों नाम बिल्कुल, एक तो पुरानी मूवी भी याद आ गई, दूसरी गुलाम अली साहब की गजल भी याद आ गई है। सिद्धार्थ जी, फिर करना है ना, वीकेंड में प्रोग्राम है ना मूवी निपटा देने का? बिल्कुल आशीष जी, जैसे बाकी लोगों ने भी कहा, ये मतलब हंगामा 1 की यादें ताज़ा करते हुए अगर हंगामा 2 भी वैसा ही रोमांचक और कॉमेडी रहा तो एक अपने वीकेंड को एक बहुत ही लाइट मोमेंट देगा ये। तो चलिए, इस मूवी पे फोकस तो रहने वाला है, लेकिन मैंने प्रेल्यूड दे दिया हम करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली अच्छा, सिर्फ जब मैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करता हूं, एक जमाना था जब सिर्फ हम लोग आईटीईएस रिलेटेड स्टोरीज की बात करते थे। आजकल उस जामे में बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज उतरती हुई नजर आ रही हैं। कई एज ओल्ड कंपनीज अपने आप को रीबूट कर रही हैं, रिहैश कर रही हैं, री एनर्जाइज कर रही हैं, नए तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं और बिजनेसेस भी उस लिहाज से इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्पेस दरअसल देखें, टेक्नोलॉजी न्यू एज कंपनीज की काफी बड़ी है और कई लोग कंसर्न भी रहते हैं इनके वैल्यूएशंस को लेकर, इनके वैल्यूएशंस को भापने के तरीके को लेकर। तो एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए और इसीलिए ये तीनों एक्सपर्ट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। शुरुआत कर देता हूं कुछ बेहतरीन आइडियाज के साथ, न्यू एज स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स इस पे दाव लगाना चाहते हैं। अमरीश सर, आपके साथ शुरुआत। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? अमरीश सर,
ये पहला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा न्यू एज स्टॉक है जो रडार पर? मेरा स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन, जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मॉल इंजन। ये प्रोड्यूस करती है 3 व्हीलर्स, एग्री इक्विपमेंट, उसमें पंप सेट्स बनाती है, टिलर्स बनाती है जैसे VSC टिलर्स हो, और जनरेटर भी बनाती है जैसे कमिंस हो। पर इसमें नया क्या है? व्हाई एम आई सेइंग इट इज अ न्यू एज स्टॉक? अभी रिसेंटली बड़ा एक गेम चेंजर हुआ है, उनका एंट्री हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और ये बनाती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई रिक्शाज, जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी। करीब 700 करोड़ का इनका केपेक्स प्लान है फॉर दिस वर्टिकल, और एज ऑफ नाउ लो स्पीड व्हीकल्स बना रही है, पर फोकस है हाई स्पीड व्हीकल्स पे, जो शायद आएगा 1-2 साल के बाद। और इफ यू लुक एट गवर्नमेंट फोकस, फ्रेम 2 में ये सब्सिडी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 10,000 to 15,000 per kilowatt. That has also made the vehicles cheaper, so that is also positive for Greaves Cotton. और यदि हम लोग इसका वैल्यूएशन करते हैं, तो जो पुराना जो बिजनेस है उसका वैल्यू बनता है 125 रुपीज, और जो नया बिजनेस है ईवी व्हीकल का, उसका वैल्यू बनता है करीब 75 रुपीज। तो इसमें मेरा जो टारगेट है, एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म, करीब 200 रुपए का टारगेट है। अग्रवाल सर, पहला स्टॉक कौन सा? देखिए, चूंकि मूवी की थीम थी तो मेरे विचार कुछ और देने के थे, बट अब चूंकि खेमका साहब ने ईवी की थीम चालू करी है तो मैं सोचता हूँ कि उसी के साथ जोड़ूं। तो टाटा पावर का रहेगा, जिसमें मध्यम अवधि में हम 150 रुपए और थोड़ी सी लंबी अवधि में 180 का टारगेट मानकर चल सकते हैं। अगर देखी जाए तो पावर सेक्टर की एक बहुत बड़ी क्षमता वाली कंपनी है, जिसमें रेन्यूएबल में वो लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और ईवी की जो स्टोरी है ना, जिस कारण से हम ये मान के चले कि न्यू एज स्टॉक जो थीम है हमारा आज का शो का, उसकी बात की जाए तो उसमें भी ये पैर पसार रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही एक ऐसी खबर आई थी कि HPCL के एक साथ करार कर रहे हैं, जहां पे उनके पेट्रोल पंप्स पे इनके ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो आप ऐसा समझो कि एक तो इनके फर्स्ट मूवर एडवांटेज टाइप का हो जाएगा, दूसरे चूंकि HPCL के पेट्रोल पंप्स गांव-गांव में फैले हुए हैं, जगह जगह फैले हुए हैं, तो वहां उनको रेडीमेड एक लोकेशन मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, जिसके कारण से डेट कम करेगी, सोलर में अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही है, मुद्रा में जो इनकी दिक्कतें थी वो इंप्रूव होती हुई नजर आई, और इन्विट का वैल्यूएशन तो अपनी जगह है ही। तो सारे पाइदान पे खरी उतरती है, और ईवी का प्ले बहुत जबरदस्त है। मैं समझता हूँ यहाँ पे बिल्कुल निवेश करना चाहिए। तो वैसे भी हंगामा मचा रखा है इन सब स्टॉक्स ने स्टॉक मार्केट में। ग्रीव्स कॉटन, टाटा पावर सालों बाद चला, तो ऐसा मैसिव रीरेटिंग हो रही है स्टॉक की कि कुछ कहना नहीं। खेमका सर, आपकी तरफ से पहला कौन सा? जी आशीष जी, जो मेरा पहला पिक है वो थोड़ा हटके है मार्केट से। जो अभी हम देख रहे हैं, बहुत सारे B2C सेगमेंट में प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं। यहीं पे एक प्लेयर है इंडिया मार्ट इंटरमेश, जो कि B2B मतलब एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कनेक्ट करता है, और उनका प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। 70% मार्केट शेयर है इंडिया में, सो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि एकदम मोनोपोली बिजनेस है। और इंडिया मार्ट जो लार्जेस्ट प्लेयर है क्लासिफाइड सेगमेंट्स में ऑनलाइन, तो जो SME सेगमेंट है जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही जरूरी हो जाती है। अगर आप देखें तो उनके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, 68 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स है, और 1000+ सिटीज को कनेक्ट करते हैं। तो ये इनका डीप नेटवर्क है। तो जो हमें लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म प्ले है B2B में, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 25% से ज्यादा ग्रोथ की संभावना रखती है ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। एंड उसको देखते हुए हमें लगता है कि इस कंपनी का भी अर्निंग जो है वो 20 से 25% का ग्रोथ इजीली दे सकता है। तो ये हमारा पहला पिक है B2B सेगमेंट में, प्लेटफॉर्म प्ले न्यू एज टेक्नोलॉजी, इंडिया मार्ट इंटरमेश। इंडिया मार्ट इंटरमेश रेटिंग लिस्टिंग के बाद गजब की रेटिंग। साल के लोज 2-2.5 हजार के 9,000 रुपए तक की तेजी दिखाई थी, अभी भी 7-7.5 हजार रुपए पे। खेमका सार कह रहे हैं अभी भी 25-30% की सालाना ग्रोथ क्लॉक करने का दमखम। B2C, ये मेरे B2B प्लेटफॉर्म और बढ़िया प्लेटफॉर्म रेडा पर रखना है इंडिया मार्ट इंटरमेश को। एक और बढ़िया न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी आपको आपकी स्क्रीन पर मैं सब रिकैप कर दूंगा। अभी एक पिक और ले लूं, उसके बाद फिर आगे बातचीत होगी। अमरीश सर, अगला स्टॉक कौन सा? पहला तो वो ग्रीव्स कॉटन, बढ़िया ईवी प्ले था। अगला स्टॉक है डेल्टा कॉर्पोरेशन, जो सबसे लार्जेस्ट लिस्टेड प्लेयर है कैसीनोज में इन इंडिया।
और गैम्बलिंग इंडस्ट्री देखें तो करीब 6,000 करोड़ का था इन 2020, एंड अगेन दिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैम्बलिंग जो 6,000 करोड़ का था, दैट विल गो अप टू अबाउट 25,000 करोड़, 4 गुना हो जाएगा बाय 24 और 25 लेटेस्ट। और डेल्टा इज कैश रिच कंपनी है, करीब 500 करोड़ का कैश है बुक्स पे, और दिस बिजनेस एक्चुअली थ्रोज अप अबाउट 225 करोड़ पर एनम। लास्ट ईयर उतना उसे दिया नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, बट ऑन एनुअल बेसिस करीब 225 करोड़ का कैश जनरेट होता है। कैसीनोज हैं इनके गोवा में जो बहुत ऑनशोर और फ्लोटिंग है, सिक्किम में भी है, नेपाल में भी है, दमन प्रॉपर्टी उनका भी अवेट कर रहा है क्लियरेंस के लिए। पर इसमें गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर है इन्होंने जो 2017 में अड्डा 52.com लिया था, जो ऑनलाइन पोकर ये साइट है, और दिस इज अलोंग विद नज़ारा, इन्होंने को इन्वेस्ट किया था इसमें। और लास्ट ईयर कोविड के वक्त यदि देखें तो इसका जो ऑनलाइन का इनकम था वाज 30% ऑफ द टॉप लाइन ऑफ डेल्टा, तो दैट इज क्लियरली ग्रोइंग। तो मेरा जो यहाँ पे टारगेट है इट्स अबाउट 250 रुपीज। आप ताश खेलते हो क्या? ताश खेलता था, आजकल नहीं खेल रहा हूँ, तो आई विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू डेल्टाज ग्रोथ, पर आई एम श्योर कि काफी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं वहां जाने के लिए। नहीं, ये तो सच है, किसी के जुए की लत का फायदा उठाइए, डेल्टा कॉप में पैसा लगाइए, और वो कसिनोज अपनी जगह सिक्किम और गोवा में, ये बात सही है कि इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल्स में जो इन्वेस्ट करा उसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो अपने आप को न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा कॉप रेडा पे रखना है, बढ़िया आगे फायदा, और ओपनिंग अप का तो बढ़िया प्ले इमीडिएट टर्म में वैसे ही बनता हुआ नजर आएगा। अग्रवाल सर, अगला स्टॉक कौन सा? हमने टाटा पावर की बात करी पहले। आशीष जी, मैं आपसे इजाजत लेकर के मेरी दो चीजें जो शुरुआत में छूट गई उसे रिपीट करना चाहूंगा, उसके बाद स्टॉक पे आता हूँ। पहली तो मैंने ये कहा कि खेमका जी ने प्रयास चालू किया था आज के शो में, बट आई एम सॉरी, इट वाज अमरीश सर, सो आई वांट टू रेक्टिफाई दैट कि अमरीश सर को फॉलो करता हुआ मैंने वो कहा था। दूसरे जो आपने शुरुआत की कमेंट्री में कही ना कि 8 साल के बाद प्रियदर्शन सर आ रहे हैं इसमें, तो आप एक चीज और भूल रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी 14 साल के बाद पिक्चर में आ रही है। अगर बीच में एक दो गाने वाले छोड़ दिए जाए, उन्होंने एक आध पिक्चरों में कोई गाने की शूट करी थी, तो पिक्चर फुल पिक्चर में 14 साल के बाद आ रही है। क्लियरली बहुत एक्सपेक्टेशंस है। नाउ कमिंग टू द स्टॉक, मैं आप जानता हूं आपको एक एक साल एक एक दिन याद होगा सर। मैं शिल्पा शेट्टी के कमबैक का के जमाने से उनका फैन हूं, जो कि उनकी पहली पिक्चर थी मेरे, अगर मैं राइट हूं तो 93 या 94 में आई होगी। Anyway, सर, अरे वाह, तो दो बढ़िया कमबैक्स हैं, प्रियदर्शन साहब का और शिल्पा शेट्टी का भी मूवीज में कमबैक। राइट, एंड कमिंग बैक टू आवर मेन पर्पस स्टॉक, तो अगला स्टॉक में इस थीम के साथ ही, जो कि हमारी सिनेमा की हंगामे की थीम है, उसके साथ ही जाना चाहूंगा। बालाजी टेलीफिल्म्स रहेगा, जो कि हमारा अनुमान है कि मध्यम अवधि से थोड़ी सी लंबी अवधि में ये 90 रुपए के टारगेट अचीव कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है जानते हैं? इसमें सबसे बड़ी खास बात है एकता कपूर। एकता कपूर के बारे में मेरी पर्सनल राय ये है कि यू कैन हेट हर, यू कैन लव हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। सो आप, बहुत से लोग होंगे वो उसे चाहते होंगे, बहुत उसके अगेंस्ट में होंगे, बट इग्नोर नहीं कर सकते उसको। कंपनी की अगर बात की जाए बालाजी टेलीफिल्म्स की, तो 3 बेसिक वर्टिकल्स है, सीरियल्स, मूवीज और ओटीटी। और ये जो लॉकडाउन के बाद में जो पूरा सिनेरियो चेंज हुआ ना न्यू एज का, कंटेंट किंग बन गया। जो कंटेंट अच्छा है वही चल रहा था, स्टार वैल्यू खत्म हो गई, फिर वो किसी बड़े स्टार की जरूरत नहीं रही। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो ऑल्ट बालाजी का है, उसमें इन्होंने 42% की ग्रोथ पिछले साल दर्ज करी है। 40 के आसपास शोज में चल रहे हैं, और इस साल उन्होंने 80 शो नए जोड़ने की बात करी है। और इस कोविड के बाद में जो पर्सनल चॉइसेस चेंज हुई है लोगों की ओटीटी कंटेंट कंजम्पशन की, मैं समझता हूँ ये दिस इज द बेस्ट प्ले, और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए। हाँ, तो एक बढ़िया डोप मैं भी दे देता हूं। ये मेजान जाफरी साहब दरअसल जावेद जाफरी साहब के बेटे हैं, जो इस मूवी में शिरकत करते हुए आपको नजर आएंगे, लीड रोल में आपको नजर आएंगे। ठीक है, बालाजी टेलीफिल्म्स क्विकली। अगला स्टॉक खेमका साहब आपकी तरफ से कौन सा?
आशीष जी, जो आज जो हंगामा हो रहा है मार्केट में, जो जोमेटो कर रहा है, उसी से जुड़ता हुआ मेरा अगला स्टॉक है, वो है इन्फो एज, जिस जिस जो वन ऑफ द प्रमोटर्स में आता है जोमेटो के। 18.4% स्टेक है, और जोमेटो आज हमने देखा 1 लाख करोड़ मार्केट कैप हिट कर दिया है। सो ये जो इन्फो एज की जो बिजनेस है, अगर आप देखें कोर बिजनेस है, वहां पे अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इन द कोर नौकरी बिजनेस। हमें लगता है कि एक पेंट अप डिमांड है, जो कि एडिशनल जॉब रिक्वायरमेंट्स को लेकर इनकी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू FY22 में भी बनी रहेगी। रियल एस्टेट सेगमेंट में अगर देखें तो हमें लगता है कि वहां पे इन्वेंट्री सेल ऑफ का एक बहुत बड़ा प्रेशर है ऑन रियल एस्टेट डेवलपर्स, जिसकी वजह से ओवरऑल जो बिजनेस ग्रोथ है वो हमें लगता है कि 25% ग्रोथ इन FY22 एंड 23 हो सकता है। उनकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी है, एंड सम ऑफ दीज जो एसेट्स है, जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी फ्यूचर में, the likes of Zomato should help a company like Info Edge, which is जो core business naukri.com है। तो ये मेरा दूसरा पिक रहेगा इन न्यू एज बिजनेस। बिल्कुल सही। तो वैसे भी जो बिजनेसेस थे इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे जाने माने, और आजकल तो खैर जानी जाती है अपनी इन्वेस्टी कंपनीज के लिए। रडार पर रखिए इन्फो एज को। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक एक और न्यू एज टेक्नोलॉजी बेट्स इन एक्सपर्ट से जानेंगे, और फिर आपके लिए पूरा शो समाप्त कर दूंगा, रैप अप कर दूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हंगामा है बरपा, तो फोकस कर रहे हैं हम उन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की जिनके आजकल जलवे हैं, जो आजकल बड़ी ताबड़तोड़ तेजी में है, जिनका भौकाल मचा हुआ है। कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे। जोमैटो तमाम कंसर्न्स के बावजूद किस तरह के सब्सक्रिप्शन आए, किस तरह की गजब की लिस्टिंग हुई। एक एग्जाम्पल और, साउथ कोरिया के काकाओ बैंक का एग्जाम्पल। इसका आईपीओ आया रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। $2.2 ट्रिलियन की एप्लीकेशंस आई उस आईपीओ के लिए, जो ऑलरेडी कहा जा रहा था बहुत हाईली प्राइस्ड है। और काकाओ बैंक साउथ कोरिया का पहला लिस्टेड इंटरनेट ओनली बैंक होगा। और देखिए किस तरह से न्यू एज स्टॉक्स के जलवे बढ़ रहे हैं। तो ये हर जगह हो रहा है, हमें भी इस पिक्चर को कैप्चर करना है। क्विकली आगे के स्टॉक्स लेता हूं, फिर रैप अप कर दूंगा। अमरीश सर, पहला अगला स्टॉक कौन सा? अगला स्टॉक है HPL इलेक्ट्रिक। 40 साल पुराना ब्रांड है, मार्केट लीडर है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक मार्केट में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर में नियरली 20% मार्केट शेयर है, एंड इट इज द 5th लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर फॉर LED लाइटिंग प्रोडक्ट्स, जो एक न्यू एज लाइटिंग प्रोडक्ट है। बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है स्मार्ट मीटरिंग में, क्योंकि करीब 25 से 30 करोड़ मीटर्स चेंज होने वाले हैं फ्रॉम नॉर्मल मीटर्स टू स्मार्ट मीटरिंग, और ये जो अपॉर्चुनिटी है करीब 75,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। एंड इफ यू लुक एट 20% मार्केट शेयर, तो इनके लिए 15,000 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी है अगेंस्ट देयर टॉप लाइन ऑफ 1,000 करोड़ एनुअली। तो काफ़ी बड़ा है इनके लिए। लास्ट क्वार्टर में भी हम लोग देखा कि स्मार्ट मीटरिंग रेवेन्यू काफ़ी बड़े हैं, पर मेरा EPS एक्सपेक्टेशन फॉर FY23 करीब 8.25 का है। विद दिस जस्ट गिविंग इट 12 P, द टारगेट इज अबाउट ₹100। अरे वाह, स्मार्ट मीटर्स पे खास फोकस। HPL इलेक्ट्रिक को रखिएगा रडार पे। अग्रवाल सर, शिल्पा नहीं, अग्रवाल सर, बालाजी टेली के बाद अगला स्टॉक कौन सा? लग रहा है शिल्पा मैंने आज 4 चांद लगाएगी। एनीवेज, अगला स्टॉक BSE का रहेगा। अभी सब इंटरनेट की आप बात कर रहे हो कि कहीं पे इंटरनेट बैंकिंग में बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया, तो आप ये समझो कि जो स्मार्टफोन आए हैं और डेटा इतना सस्ता हो गया, 5G आने वाला है, तो सबके हाथों में स्मार्टफोन आ गया। इक्विटी की ट्रेडिंग बढ़ गई है, वॉल्यूम्स अपने आप दर्शा रहे हैं। जो इक्विटी ब्रोकिंग की फर्म्स है, उनके रेवेन्यूज और बॉटम लाइन जो आ रही है पिछले 3-4 क्वार्टर से, वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो इन सब का फायदा सीधी सीधी एक्सचेंज को भी मिलने वाला है, क्योंकि जितना टर्नओवर बढ़ता है उनके भी फायदे होते हैं। एक तो वो है। दूसरा, अगर आप देखो तो मार्केट कैप 5300 करोड़ है, और 2800 करोड़ तो उनके पास CDSL की है, उनकी होल्डिंग है 2800 करोड़ की। तो कहने का दारोमदार ये है कि हर तरीके से बहुत अच्छा स्टॉक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं है, डेट फ्री है, और इस इंटरनेट की दुनिया का, इस न्यू एज की दुनिया का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फायदा उन्हें पहुंचने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ निवेश करना चाहिए। पहुंचने वाला है, पहुंच रहा है। बढ़िया रीरेटिंग, सबके रडार पे लौटता हुआ BSE, और BSE को खरीदना है इन लेवल्स पर भी। खेमका साहब, आखिरी स्टॉक कौन सा शो का?
जी, जो आखिरी स्टॉक है जो मेरा, वो भी थोड़ा जोमेटो से रिलेटेड है। अगर जोमेटो में इतनी ग्रोथ आएगी तो आप समझिए जो उससे बैकएंड में जो कंपनीज है जो फूड बना के दे रही है उन्हें भी बहुत ग्रोथ मिलेगा। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है, जो डोमिनोज बेचती है इंडिया में, ये मेरा अगला स्टॉक है। अगर आप देखिए जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है, ये बहुत ही एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है इंडिया में, एंड यहाँ से जो ग्रोथ है, जो पेनिट्रेशन है, वो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है। 25-30% ग्रोथ हो सकती है मोस्ट ऑफ दी QSR कंपनीज। एंड डोमिनोज जो है, ये यहाँ पे एक इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट QSR सक्सेस स्टोरी है। फ्रॉम अ प्योर रेस्टोरेंट वो एक फूड टेक्नोलॉजी कंपनी बनने के ओर पे चल रहे हैं। दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर जुबिलेंट फूड वर्क्स। स्टॉक थोड़ा चल गया है और हमारा टारगेट जो है अभी 3630 का, वो नियर टर्म है। आपने पहले भी कहा कि ये नियर टर्म है, बट अगर ये स्टोरी प्ले कर जाती है तो यहाँ से आप मतलब अपसाइड बहुत ज्यादा हो सकता है अगर आप इसे कंटिन्यूसली होल्ड करें। जैसे मैंने कहा कि 5 ईयर 10 ईयर ग्रोथ स्टोरी हो सकती है। चलिए, सारे के सारे जो पिक्स हैं, जो हमारे हंगामा है बरपा, वो टेक्नोलॉजी, वो न्यू एज, वो इनोवेशन ड्रिवन कंपनीज, वो बेहतरीन पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी जहां पे पूरी गुंजाइश है कि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता हुआ नजर आएगा। वो स्टॉक्स में है ग्रीव्स कॉटन अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के चलते, HPL इलेक्ट्रिक अपने स्मार्ट मीटर्स के चलते, डेल्टा कॉर्प उस गेमिंग इंडस्ट्री का पुश, वो ऑनलाइन पोर्टल्स में इन्वेस्टमेंट के चलते, जुबिलेंट फूड वर्क्स अभी चर्चा करी, फूड टेक कंपनी, इन्फो एज अपने इंटरनेट बिजनेसेस अपनी इन्वेस्टी कंपनीज के चलते, इंडिया मार्ट जो अपना B2B का बढ़िया पकड़ गजब का बिजनेस, उसके लिए BSE की चर्चा कर रहे थे हम लोग, इसको खरीदारी करनी है, इंटरनेट पेनिट्रेशन का फर मिलना बचा है, बालाजी अपने OTT प्लेटफॉर्म्स और अपनी ऑफरिंग्स के चलते, और टाटा पावर पुरानी कोयले से पावर बनाने वाली कंपनी आजकल EV चार्जिंग में सबसे आगे पैदान पे खड़ी नजर आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेटर्स हैं जो रडार पे रखना है, बढ़िया कमाई होने की पूरी गुंजाइश।